और इस वक्त की बड़ी खबर खार्किव से। खार्किव में रूसी सेना का विध्वंसक हमला। रूस ने ग्रैड रॉकेट लॉन्चर से हमला किया है। हमले में यूक्रेन के 3 ठिकाने तहस नहस हो गए हैं। यूक्रेन के कई सैनिकों के मारे जाने की रिपोर्ट भी सामने आ रही है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने वीडियो जारी किया है। खार्किव में यूक्रेन की हार अब तय मानी जा रही है। ताबड़तोड़ मिसाइल हमले और बम की बरसात से खार्किव में तबाही जारी है। यूक्रेनी सेना लगातार पीछे हट रही है, तो वहीं आम लोगों की मौत की वजह से खार्किव से पलायन जारी है। यूक्रेन ने कई सैन्य मोर्चों पर पलटवार किया है। डोनेस्क में रूस ने नए गांव पर कब्जा कर लिया है, तो दूसरी ओर यूक्रेन ने फिर रूस का एक एयरक्राफ्ट गिरा दिया है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सिर्फ 24 घंटे बाद ही खार्किव के बड़े हिस्से पर कब्जे का ऐलान किया जा सकता है। खार्किव के आसमान से मिसाइल और बम की बरसात की रफ्तार अब और तेज है। जमीन जल रही है, इमारतें ढह रही हैं। यूक्रेनी सैनिक जमीन पर पलटवार की लाख कोशिश कर ले, लेकिन बगैर आसमानी कवच के खार्किव को बचा पाना मुमकिन नहीं है। रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि 24 घंटे में यूक्रेन खार्किव का बड़ा इलाका गंवा सकता है। रूसी रक्षा मंत्रालय खार्किव पर कब्जे का ऐलान कर सकता है। खार्किव के लाखों लोग यूक्रेन के दूसरे शहरों में शिफ्ट किए जा चुके हैं। गुरुवार को खार्किव पर लगातार कई हमले हुए। रूस की सेना का हौसला तोड़ने के लिए यूक्रेनी फोर्स ने भी पूरी ताकत लगा दी है, लेकिन रूस का खार्किव मिशन अपनी रफ्तार और रणनीति से आगे बढ़ रहा है। खार्किव के वोवचैंक्स में 7 लोगों की मौत हो गई। रूस के मिसाइल हमले में 20 लोग जख्मी हो गए। रूस S-300 की पुरानी मिसाइलों से जमीन पर हमले कर रहा है। खार्किव के शेवचेनकीव में गाइडेड बम के हमले के बाद भयंकर तबाही मची। रिहायशी इलाकों में लगातार बमबारी से दहशत बढ़ती जा रही है। खार्किव में आम लोगों की मौत का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है। खार्किव में तबाही के बीच यूक्रेन के कई और प्रांतों में भी रूस के हमले तेज हो गए हैं। यूक्रेन के हथियारों और सैन्य मोर्चे पर हमले के लिए रूस की जैपर्ड फोर्स तैनात की गई है। आर्टिलरी से लैस ये बटालियन रूसी कमांड का इंतजार करती है और ऑर्डर मिलते ही MLRS से ताबड़तोड़ प्रहार शुरू कर देती है। चासिव यार में रूस के हमलों के बाद यूक्रेन रोबोटिक टैंक और वाहनों का इस्तेमाल कर रहा है। आसमान से चासिव यार की निगरानी करने वाले ड्रोन की नजर यूक्रेन के ऐसे ही एक रोबोटिक वाहन पर पड़ी। इस रोबोटिक वाहन से चासिव यार में यूक्रेन ने बारूद और हथियार पहुंचाया था। अब टारगेट देखने के बाद रूस के एक ड्रोन से सबसे पहले इस रोबोटिक वाहन के करीब 2 ग्रेनेड को ड्रॉप किया गया। 2 धमाकों से रोबोटिक वाहन को मामूली नुकसान पहुंचा। रोबोटिक वाहन में खराबी आने और एक जगह रुक जाने के बाद कामिकाज़े ड्रोन को भेजा गया और इसे तबाह कर दिया गया। डोनेस्क में रूसी फौज को नई कामयाबी मिली है। यहां अंद्रेवका गांव में यूक्रेनी फौज महीनों से मजबूती के साथ डटी थी, लेकिन रूस के लगातार प्रहार के बाद यूक्रेनी बटालियन को इस इलाके से पीछे हटना पड़ा है।
अंद्रेवका के चारों तरफ रूस ने BM-21 ग्रैड MLRS की तैनाती की हुई है। लगातार रॉकेट प्रहार से रूसी सेना ने इस इलाके के कोने कोने को दहला दिया है। रूस के हमले में 100 सैनिकों की मौत हुई है। 3 आर्मर्ड व्हीकल, टैंक और कई मोर्चे तबाह हो गए। अंद्रीवका में यूक्रेनी कमांड सेंटर को भी रूस ने भस्म कर दिया। हालांकि खार्किव को लेकर यूक्रेनी आर्मी चीफ बड़ा दावा कर रहे हैं। उनके मुताबिक खार्किव में जमीनी लड़ाई में यूक्रेन और रूसी सैनिक आमने सामने हैं। खार्किव में हवाई हमले में रूस ज्यादा ताकतवर साबित हो रहा है, लेकिन खार्किव के वोवचैंक्स में यूक्रेनी फौज ने रूसी सेना को घेर लिया है। वार पलटवार के बीच खार्किव में सबसे बड़ी तबाही की वजह है रूसी ग्लाइड बम। रूस एक खास किट की मदद से आम एरियल बम को भी बेहद घातक बना चुका है। खार्किव में बाहरी तबाही की सबसे बड़ी वजह है रूसी फैब ग्लाइड बॉम्ब। इसके अलावा रूस अब एरियल बॉम्ब को UMPK किट के साथ इस्तेमाल कर रहा है। UMPK किट बॉम्ब की ग्लाइड रेंज को बढ़ाता है। रूस की ये किट JDAM किट की तरह काम करती है। इस किट से किसी भी एरियल बॉम्ब का गाइडेंस सिस्टम मजबूत हो जाता है। बॉम्ब की रेंज बढ़ने के साथ ये सटीक निशाने से प्रहार करता है। हालांकि कामयाबियों के बीच रूस को भी यूक्रेन लगातार झटके दे रहा है। डोनेस्क में यूक्रेन ने रूस के सुखोई 25 को नष्ट कर दिया। यूक्रेन का ये हमला पोक्रोस्क में हुआ। अब तक यूक्रेन कुल 355 रूसी एयरक्राफ्ट को भस्म कर चुका है। जमीनी लड़ाई में भी रूस का नुकसान लगातार जारी है। गुरुवार को यूक्रेन ने कई रूसी ठिकानों पर हमला किया, जिसमें 40 रूसी आर्टिलरी नष्ट कर दिए गए। 27 बख्तरबंद वाहन भी जलकर राख हो गए। बाख्मुत की तरह ही रूस खार्किव को समतल बनाने की कोशिश में है। रूस के हमले में 50,000 किताब भी जल गए। रूस ने जिस इमारत पर हमला किया, वहां से किताब का प्रकाशन किया जाता था। खार्किव के वोवचैंक्स में इस वक्त सबसे भीषण जंग चल रही है। लेकिन आसमान से ली गई इन तस्वीरों में दोनों देशों की सेना का मुकाबला कहीं नजर नहीं आता। खार्किव का वोवचैंक्स बाख्मुत की तरह वीरान और उजड़ा हुआ नजर आ रहा है। एक बड़े इलाके में सिर्फ खंडहर नजर आ रहे हैं और जो इलाके सलामत हैं, वहां से धुआं उठ रहा है। इस वीडियो से आप रूसी सेना के हमले की रफ्तार का अंदाजा लगा सकते हैं। चंद सेकंड में कई जगह धमाके, रात के अंधेरे में बारूदी धमाकों से निकलती आग। एक ही मिनट में कितने रॉकेट इस जमीन पर गिर रहे हैं, इसका अंदाजा आप बखूबी लगा सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक रूसी सेना लुहांस्क के करीब बेलोगोरोवका पर कब्जे के लिए ताबड़तोड़ प्रहार कर रही है। रूस की कामयाबी के बाद चेचन प्रमुख रमजान कादिरोव ने ज़ेलेंस्की को धमकी दी है। कादिरोव ने कहा है कि उनका सपना है कि ज़ेलेंस्की को उनके तहखाने में रखा जाए। रूस ने ब्रिटेन को एक बार फिर धमकी दी है। पुतिन ने कहा है कि अगर ब्रिटिश हथियारों से रूसी जमीन पर हमले हुए तो रूस ब्रिटेन के किसी भी ठिकाने को तबाह करके इसका बदला ले सकता है।